नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमाम्यहं मम सहोदर हियारी राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कार्यक्रम के अंदर। आज हम बात करते हैं नमूनिया। एक्चुअली नमूनिया क्या है और इस नमूनिया से ठीक अगर इलाज ना किया जाए तो क्या बन जाता है और नमूनिया होता क्यों है। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार हमारी आंतें कमजोर हो जाने से कफ का निर्माण हो जाता है या ठंड के लग जाने से कफ का निर्माण हो जाता है। वो कफ हमारे लंग्स में आकर के वायु के रंध्रों को रोक देता है और जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाती है वो पूरी ऑक्सीजन नहीं जा पाती, तो सांस लेने में परेशानी हो जाती है। बार बार हमें सांस लेना पड़ता है, खांसी अधिक हो जाती है, सिर में दर्द हो जाता है, पेट में उफारा भारीपन आ जाता है और सूजन भी आनी शुरू हो जाती है। और अगर इसका सही ढंग से इलाज ना किया जाए तो ब्रोंकाइटिस अस्थमा भी बन जाता है, अस्थमा भी बन जाता है, लंग्स का कैंसर भी बन जाता है, लंग्स की टीबी भी बन जाती है, क्योंकि हमने अगर सही ढंग से इलाज नहीं किया। क्योंकि आयुर्वेद कहता है बलम रक्षेत आद्यौ तदनंतरम औषधम, पहले बल की रक्षा की और उसके पश्चात हमें औषधि देनी चाहिए। हम यहाँ क्या करते हैं कि पहले कफ को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग कर देते हैं, तो कफ तो सूख जाता है, लेकिन हम कफ का बनना बंद नहीं करते और वह कफ आपके लंग्स के अंदर सूख करके वायु के रंध्रों को रोक देता है, यानी फेफड़े धीरे धीरे फैलना बंद कर देते हैं, सिकुड़ जाते हैं, कम ऑक्सीजन अंदर जाती है, ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाती है। आयुर्वेद कहता है यहाँ हमें पहले बने हुए कफ को निकाल देना चाहिए और कफ को निकालने के लिए आयुर्वेद में बहुत सी औषधि है, जैसे टंकण भस्म है। इस टंकण भस्म को अगर एक चुटकी शहद के अंदर लिया जाए तो ये लंग्स के अंदर बने हुए कफ को पिघाल करके बाहर निकाल देता है। या सुवर्ण बसंत मालती रस आता है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। श्वास कुठार रस आता है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। या फिर दूध के अंदर खजूर डाल करके, पिंड खजूर डाल करके उस दूध का बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को दिन में 2-3 बार पिलाए। उस दूध पिंड खजूर जो है उसको दूध में डाल करके पिलाने से जो कफ आपके फेफड़ों में एंटीबायोटिक्स की वजह से या सर्दी की अधिकता से या आंतों की कमजोरी से बनकर के आपके लंग्स में रुक चुका है, वह उसको बाहर निकालने में सहायता करेगा। सौंठ, काली मिर्च और पीपल, इनको बराबर मात्रा में ले लीजिए, इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए। आप इसको भी अगर चाटते हैं तो यह भी आपके लंग्स में आए हुए कफ को पतला करके, डाइल्यूट करके बाहर निकाल देगा, जिससे आपका नमूनिया ठीक हो जाता है। अब यहाँ ये तो बात थी पेट को साफ करने की, लेकिन आपने बने हुए कफ को निकाल दिया और आपने आंतों को मजबूत करने के लिए या लंग्स को मजबूत करने के लिए औषधि का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी औषधि जो आपके लंग्स को मजबूत करे, जिससे आपके इंटेस्टाइन मजबूत हो जाए, कफ का निर्माण ना बने। कफ का निर्माण नहीं होगा तो फेफड़े में कहां से आएगा। इसलिए वहां जैसे पुनर्नवारिष्ट है, उसके साथ हम आरोग्यवर्धनी वटी का प्रयोग कर लेते हैं, या खदीरारिष्ट के साथ हम आरोग्यवर्धनी का प्रयोग करें। दोनों कोई सी भी एक दवाई रोटी खाने के पहले ले लीजिए और कोई सी भी खाने के तुरंत बाद ले लीजिए, और दोनों के साथ आरोग्यवर्धनी वटी का प्रयोग कीजिए। साथ में लीवर को मजबूत करने के लिए, क्योंकि लीवर भी कमजोर हो जाता है, तो वहाँ हमारे यहाँ शोधांतक वटी आती है, या लीवर बाजार से मिलता है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। या खूब कल आती है सरसों के दाने, जैसे पीले पीले दाने होते हैं, उस सरसों के दानों की खूब कला को पानी में उबाल करके दिन में 2-3 बार पिला दीजिए, वह आपके लीवर को मजबूत कर देगा। और जब आपका लीवर मजबूत हो जाएगा, यानी डाइजेशन सिस्टम मजबूत हो गया, तो कफ नहीं बनेगा। फिर दूसरा जो आपकी अग्नियां है, जैसे आपकी आमाशय की अग्नि है, आमाशय जूस जिसको बोलते हैं, वह छोटी आंत में भोजन के साथ डाइल्यूट होकर के आपके रक्त के निर्माण में सहयोग करता है। ऐसे ही पैनक्रियाटिक जूस आता है और ऐसे ही बाइल डक्ट का जूस आता है। इन तीनों अग्नियों को दीप्त करने के लिए अगर आप अदरक के साथ गुड़ का प्रयोग कर लेते हैं, गुड़ और अदरक में साइट्रिक एसिड होता है गुड़ अदरक में, तो साइट्रिक एसिड यानी गुड़ के साथ, अदरक के साथ अगर आप गुड़ का प्रयोग कर लेते हैं, तो वह आपके पैनक्रियाटिक जूस को, आपके आमाशय के जूस को और आपके बाइल डक्ट के जूस को तीव्र कर देगा और अग्नि को तेज हो जाएगी। क्योंकि ये अग्नियां तेज हो जाएंगी तो आपकी, जिसको हम जठराग्नि कहते हैं, जठराग्नि तेज हो जाने से कफ का निर्माण नहीं होता। रसात रक्तम ततो मांसम मांसान मेदस्ततो अस्थि,
अस्थनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जाते, जो खाते हैं उससे रस बनता है। फिर हमें रस अग्नि को तेज करना चाहिए। अब रस अग्नि को तेज करने के लिए, क्योंकि आमाशय और शरीर से जो रस अग्नि पैदा होती है वह हमारी जीभ के द्वारा राल के रूप में बाहर आता है। तो अगर हम अपनी जीभ को साफ कर लेते हैं तो रस अग्नि तेज हो जाएगी, ये लार अच्छी बनेगी, डाइजेशन का काम करेगा। रसाग्नि से रक्त अग्नि बनती है। रसात रक्तम ततो मांसम मांसान वेदस ततो अस्ति अस्नो मज्जा मज्जा शुक्रम शुक्रात गर्भम प्रजायते, जो खाते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है। अब रक्त को शुद्ध करना है तो आपको वहां रक्त शुद्धि के लिए जैसे 7 शीशम के पत्ते, 7 नीम के पत्ते दिन में 2-3 बार ले लीजिए। या चिरायता और गुटकी को बराबर मात्रा में भिगो लीजिए, एक एक चम्मच ले लीजिए, उसमें पानी 1 गिलास डाल दीजिए और सुबह उठते ही उस चिरायती गुटकी को पानी को पी लीजिए। अगर दमे का ज्यादा प्रभाव है तो आप इसको गर्म करके लीजिए। यानी चिरायता गुटकी के अंदर गुण है जो ठंडी तासीर के साथ आपकी ब्लड के अंदर की गर्मी को दूर करता है, ब्लड इन्फेक्शन को दूर करता है, या ये कहिए कि आपकी रक्त अग्नि को तेज करता है। मांस, वेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र अग्नि आपकी घी का प्रयोग करने से पूरी हो जाती है। लेकिन घी को हम ऐसी अवस्था में कैसे प्रयोग करें, कब बना हुआ है, लोग कहते हैं घी का कैसे प्रयोग किया जाए। तो वहां आप आटे के या चने का आटा ले लीजिए, उस चने के आटे में हलवा बना लीजिए और उसमें थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी हल्दी डाल करके, अच्छा थोड़ा सा बढ़िया मात्रा में घी डाल करके उस हलवे का प्रयोग कर लीजिए। ये हलवा भी आपकी रसाग्नि को, रक्त, मांस, वेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र अग्नि को तेज करके आपके शरीर का पुनर्निर्माण करता है, जिससे कफ कहीं नहीं बनेगा। कफ नहीं बनेगा तो सांस नहीं बनेगा, सांस नहीं होगा तो नमूनिया नहीं पाया जाएगा, नमूनिया नहीं बनेगा तो आपके शरीर का पूरा विकास होगा। कहीं सिर में दर्द नहीं होगा, कहीं सोजन नहीं होगी, आपके फेफड़े कहीं सिकुड़े नहीं, न फेफड़ों में कहीं कैंसर की संभावना बनेगी, न फेफड़ों और लंग्स में आपको टीबी की संभावना बनेगी, क्योंकि आपने जड़ मूल से उसको ठीक किया है। इसीलिए आदमी कहता पत्थर से बिना किम्भी सज्जन, परहेज से रहेंगे तो आपको औषधि की आवश्यकता नहीं है। अपथ्य से बिना है किम्भी सज्जन, और अगर आप बदपरहेजी करेंगे तो कोई औषधि काम नहीं करेगी। और शास्त्र एक बात और कहते हैं, सायु भेषजम सायु चिकित्सा, ये रोगान सवेद न अन्य अन्य रोगम उदीरिये। अभी चिकित्सा उसी को कहते हैं जो रोगों का शमन तो कर दे लेकिन किसी अन्य रोग को पैदा न करे। अब यहाँ नमूने को ही देख लीजिए, अगर आप एंटीबायोटिक से इसका प्रयोग करते हैं तो इससे एलर्जिक अस्थमा बन जाता है, ब्रोंकाइटिस अस्थमा बन जाता है, आप अस्थमा के रोगी बन जाते हैं और अस्थमा का इलाज करते करते लंग्स सिकुड़ जाते हैं या लंग्स का कैंसर बन जाता है। यानी हमारी चिकित्सा पद्धति कहीं न कहीं गलत कर रही है। तो आपको यहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से अपने शरीर का शोधन और ताकत देनी चाहिए, बल्कि रक्षा करनी चाहिए। और शरीर की जो अग्नियां हैं, पंचभूताग्नि और 7 धात्वाग्नि और एक जठराग्नि, 13 प्रकार की अग्नि को तीव्र करके आप इस नमूने का सदा के लिए इलाज कर सकते हैं। हमारे औषधालय के अंदर अगर आप आते हैं तो नाड़ी देखकर हम रोग का कारण देखते हैं कि आपका शरीर का रोग का कारण क्या है, उस कारण को दूर कर देंगे। उस कारण का दूर हो जाने से आप सदा के लिए ठीक हो जाएंगे, और सदा ठीक हो जाएंगे तो आपको बार बार दवाइयां नहीं खानी पड़ेगी। इसलिए अगर आप सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप आयुर्वेद को या हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसको बेल आइकन भी दबाइए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार सुखद, समृद्ध, खुशहाल और स्वस्थ रहे तो इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। गच्छामि तुरंत मिलना है, जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार जनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारत।